हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम SY BCom सेमेस्टर थर्ड का जो स्पेशल सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, इसी का फोर्थ टॉपिक जो है इन्वेंटरी कंट्रोल, उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं प्रोफेसर SM चौगुले आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं फोर्थ टॉपिक इन्वेंटरी कंट्रोल। देखो दोस्तों, इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब क्या है, का मीनिंग अगर तुम जान लो, अंडरस्टैंड कर लो, तो इसी पर जो पूछे गए MCQs है उसे सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। अब एक्चुअली इन्वेंटरी है क्या? तो इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो होता है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल जरूरी होता है, वो मटेरियल हमारे पास कितना उसका स्टॉक होना जरूरी है, लाजमी है, वो इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। अब ये स्टॉक कितना होना चाहिए? इन सिंपल वर्ड, स्टॉक इतना होना चाहिए, ज्यादा न कम न ज्यादा। अगर कम होगा तो कम स्टॉक होने की वजह से हमारा जो डेली जो काम है वो स्टॉप हो सकता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल द वर्क हैज बीन स्टॉप हो सकता है। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा का सबसे जो अहम जो उसका ड्रॉबैक है वो है कि ज्यादा स्टॉक करने के लिए हमें उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो हमारे लिए कॉस्टली होगा। तो कितना स्टॉक होना जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी कंट्रोल के बहुत सारे वहां पर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे स्टॉक कितना होना चाहिए वो हमारे समझ में आ सकता है। इसमें स्टॉक लेवल्स है, ABC एनालिसिस है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये सारी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं और उसी पर इम्पोर्टेंट MCQ हम यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स, and the options are purchase of material, issue of material, consumption of material या purchase, storage and issue of material। तो बहुत ही आसान है। अगर इन्वेंटरी कंट्रोल की कंसेप्ट अगर हम हमारे ख्याल में आ गई, अगर हम समझ ले, तो हम आसानी से कह देंगे कि इन्वेंटरी कंट्रोल में क्या होता है, परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। तो आवर राइट आंसर इज डी, inventory control involves purchase, storage and issue of material. In next question, the purpose of inventory control is to dash dash, and the options are control flow of raw materials, maintain optimum level of inventory, control material price या D none of these। तो देखो, इन्वेंटरी कंट्रोल का पर्पस क्या है कि स्टॉक की हमारे पास एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना ये जरूरी है। फिर से एक बार बताता हूँ, इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है। तो स्टॉक की लेवल मेंटेन करना, यही इन्वेंटरी कंट्रोल का पर्पस है। सो आवर राइट आंसर इज बी, मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी। Then next question, the principal type of inventories are raw material, dash dash and finished goods, and the options are process material, work in progress, store goods and D goods for dispatch। तो इन्वेंटरी में तीन टाइप के मटेरियल आते हैं। रॉ मटेरियल, जिसे रॉ मटेरियल हम किसे कह सकते हैं? जो रॉ मटेरियल हमने परचेस किया है लेकिन अभी तक उसी पर कोई प्रोसेस नहीं की गई है, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। दूसरा जो मटेरियल है, प्रोसेस शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक उसका फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं किया गया है, उसे गुड्स इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। और थर्ड जो है फिनिश्ड गुड्स, का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल से हमने आखिरी लास्ट जो है उसकी स्टेप जो है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, तो जो तैयार किया गया जो प्रोडक्ट है उसे फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक रॉ मटेरियल जिस पर प्रोसेस नहीं हुई है, दूसरी प्रोसेस शुरू है, चालू है लेकिन अभी तक फिनिश्ड गुड्स में उसका कन्वर्जन नहीं किया गया है, और फिनिश्ड गुड्स तो मटेरियल और उसमें कौन सा आएगा फिर? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे गुड्स इन प्रोग्रेस भी कहा जाता है। तो द प्रिंसिपल टाइप ऑफ इन्वेंटरीज आर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड
goods. Then next question, in order to avoid the stoppage of production due to shortage of material, digest is maintained. मटेरियल के शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, कितना मटेरियल हमारे पास कम से कम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल या रीऑर्डर लेवल। देखो स्टॉक की लेवल कितनी होनी चाहिए, उसी हिसाब से स्टॉक लेवल्स यहाँ पर है। हर एक स्टॉक लेवल के फॉर्मूलाज है और वो सारे फॉर्मूला तुम्हें याद होने बहुत जरूरी है। इसमें मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, रिऑर्डर लेवल और डेंजर लेवल, कितने 5 लेवल्स है। अब इस क्वेश्चन पे हम यहाँ वापस आएंगे कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, कौन सी लेवल कम से कम कौन सी होगी? मिनिमम स्टॉक लेवल। सो आवर राइट आंसर इज ए, मिनिमम स्टॉक लेवल इज मेंटेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, अभी मिनिमम स्टॉक लेवल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है? फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टॉक लेवल है 5 जो मैं तुमको बताए, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रिवॉर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, सभी के फॉर्मूला तुम अच्छी तरह से याद कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, इसी पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? तो जो ऑप्शन दिए हैं हमेशा याद रखना है कि मिनिमम स्टॉक लेवल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज जो रिवॉर्डर लेवल जो उसमें से लेस होता है हमेशा। तो ए जो ऑप्शन है रिवॉर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रिवॉर्डर पीरियड। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हुए हमेशा एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रिऑर्डर पीरियड लिया जाता है। सो राइट आंसर इज ए, रिऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज reorder period. Then next question, inventory turnover ratio is equal to cost of dash dash during the period in divided by cost of average inventory held during the period, and the options are inventory consumed, minimum inventory, maximum inventory या none of। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है, सही जवाब है। अब वहां पे हमेशा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है, क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसे ही इन्वेंटरी कंज्यूम भी कहा जाता है। सो आवर राइट आंसर इज ए, इन्वेंटरी कंज्यूम। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हो हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कंज्यूम को कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंटरी से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, reordering level is equal to dash dash into maximum reorder period। अब यहाँ पर reorder level का फॉर्मूला पूछा गया है एंड द ऑप्शंस आर एवरेज reorder period, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम कंजम्पशन या नॉर्मल यूसेज। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, जब से मैं पहले बताया तुमको कि मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा एवरेज कंजम्पशन, एवरेज को याद रखो, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर लेवल जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हमेशा मैक्सिमम कंजम्पशन यूज किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी, मैक्सिमम कंजम्पशन। सो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर के लिए मैक्सिमम, ये वर्ड हमेशा याद रखो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल। मिनिमम के लिए क्या याद रखो? एवरेज, और मैक्सिमम जो है उसके लिए मिनिमम। अब नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन 8, dash dash is a technique of stock control which leads to saving of time of the management, and the options are ABC analysis, JIT inventory system, bed analysis या perpetual inventory system। इसमें से सही आंसर क्या है? ABC एनालिसिस। ABC analysis is a technique of stock control which leads to saving of time of the management. Then next question, according to ABC analysis, materials grouped as A class item constitutes। अब ये जो ABC एनालिसिस जो है इसमें क्या किया गया है? मटेरियल के 3 क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया है। जितना भी मटेरियल यूज किया जाता है, ऑल दिस मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ए क्लास, बी क्लास और
सी क्लास, उसमें ए क्लास का जो गुड्स होता है वो क्वांटिटी में कम होता है लेकिन जिसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, मतलब कॉस्ट ज्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है। बी क्लास जो है उसमें मीडियम, क्वांटिटी भी मीडियम होती है और उसकी जो प्राइस होती है कॉस्ट भी मीडियम होती है। और सी क्लास का जो गुड यूज किया जाता है उसमें क्वांटिटी से वो गुड्स ज्यादा होता है लेकिन उसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। इस तरह से तीन क्लास है, ए क्लास गुड्स, बी क्लास गुड्स एंड सी क्लास गुड्स। यहाँ पर ए क्लास गुड्स पूछा गया है एंड द ऑप्शंस आर 5 to 10% quantity and 60 to 7% of value. B 15 to 20% quantity and 15 to 25% value, and C 65 to 70% quantity and 5 to 10% value. D none of these. तो जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्लास ए जो है क्वांटिटी से कम होता है लेकिन वैल्यू ज्यादा होती है। तो ए जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि क्लास ए का आइटम जो है वो 5 to 10% क्वांटिटी एंड 60 to 70% वैल्यू होती है। क्लास बी जो है यहाँ पर दिया है 15 to 20%, वो क्लास बी का है। और सी जो है वो क्लास सी गुड जो है कि क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं लेकिन वैल्यू उसकी क्या होती है, कम होती है। 65 to 70% क्वांटिटी होती है लेकिन आउट ऑफ ऑल क्वांटिटी 65 to 70% क्वांटिटी क्लास सी की होती है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 5 to 10% वैल्यू। सो राइट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10, level at which normal issue of material are stopped and materials are issued only for important job is known as dash dash, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल या डेंजर लेवल। अब ए लेवल देखो कौन सी है। मिनिमम हमने क्या देखा कि कम से कम कितना होना जरूरी है, वो हुआ है मिनिमम। अब ऐसी लेवल भी कभी कभी बिजनेस में आती है कि वहां पर जो नॉर्मल जो हमारा प्रोडक्शन है वो स्टॉप किया जाता है और जो इम्पोर्टेंट जॉब है उसी को बस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ऐसी कौन सी हो सकती है जहाँ पर हमारा काम हम रुकाते हैं, तो वो कौन सी हो सकती है, डेंजर लेवल हो सकती है। तो आवर राइट आंसर इज डी। मिनिमम स्टॉक लेवल से अगर नीचे स्टॉक चला गया तो उसे डेंजर लेवल कहते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल जो है तो उतना स्टॉक हमारे पास होना बहुत जरूरी है, अगर उससे नीचे अगर हमारा स्टॉक आ गया तो हम डेंजर जोन में चले जाएंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल जो हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा उसके ऊपर स्टॉक हमारा होना जरूरी है। अगर उसके नीचे स्टॉक आ जाएगा तो वो डेंजर में जाएगा, उसे डेंजर लेवल कहते हैं। और जब इस तरह का स्टॉक हमारे पास होता है तब क्या किया जाता है कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल बाकी काम स्टॉप करके जो इम्पोर्टेंट जॉब्स है उनके लिए बस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इशू किया जाता है। सो अवर राइट आंसर इज डी, डेंजर लेवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, economic order quantity is a tool for controlling and the options are cost, price, inventory या sales। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके लिए है फॉर कंट्रोलिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल के लिए है। सो आवर राइट आंसर इज सी, इकोनॉमिक, जिसे EOQ भी कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए टूल फॉर कंट्रोलिंग इन्वेंटरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in the formula of EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, the variable A represent। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो है इन रूट में है, इन रूट 2 इंटू AO अपॉन C, ऐसा फॉर्मूला है। क्या है, इन रूट 2 इंटू AO अपॉन C। तो उसमें A क्या रिप्रेजेंट करता है एंड द ऑप्शंस आर एनुअल यूसेज इन यूनिट्स, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट या एक्चुअल कंजम्पशन। तो हमेशा याद रखो A स्टैंड फॉर एनुअल यूसेज इन यूनिट्स और इन अमाउंट या वैल्यू। So our right answer is A, annual uses in units. A stand for annual uses in units. Then next question, if annual uses 1600 units at rupees 40 per unit, cost of placing one order rupees 200 per order, annual carrying cost
is a 10% of inventory value, then EOQ is dash dash unit. अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है तो हमेशा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला जो है फिर से एक बार बता रहा हूँ, EOQ इज इक्वल टू इन रूट में लिया जाता है 2 इंटू AO अपॉन C। अब A का मतलब क्या है, एनुअल यूजेज जो यहाँ पर दिया है 1600 यूनिट्स। बाद में O का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कितनी है 200। अब देखो इन रूट क्या आएगा 2 इंटू 1600 इंटू 200 और डिवाइडेड बाय जो C होता है जिसे कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। अब कैरिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू 10%। हाँ, अब ये 10% किसकी होती है, अब जो यूनिट जो है मटेरियल का 40 पर यूनिट, 40 के 10% कितने आएंगे 4 तो देखो अब अमाउंट क्या होगी इन रूट 1600 इंटू 200। देखो इन रूट 2 से गुना 2 इंटू 1600 इंटू 200 अपॉन 4। तुम इस तरह से कैलकुलेट करके देखना एंड द ऑप्शंस आर 200 300 400 या 500। जब तुम उसका कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर तुम्हें अमाउंट आएगी 400 यूनिट्स। तो अवर राइट आंसर इज सी 400 यूनिट्स। घर पर इसका एज पर फॉर्मूला तुम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 डैश हेल्प्स द मैनेजमेंट टू नो द फास्ट एंड स्लो मूविंग मटेरियल इन स्टॉक एंड द ऑप्शंस आर इन्वेंटरी रेशियो, स्टॉक लेवल्स, EOQ या ABC एनालिसिस। इसमें से कौन सा है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग मटेरियल जो स्टॉक में है उसका पता चलता है। कौन हेल्प करता है, तो वो है इन्वेंटरी रेशो से हमें चलता है। जब हम इन्वेंटरी रेशो कैलकुलेट करते हैं तब हमारे ख्याल में आता है कि कौन सा फास्ट मूविंग है और कौन सा स्लो मूविंग है। सो अवर राइट आंसर इज ए, इन्वेंटरी रेशो हेल्प्स द मैनेजमेंट टू नो द फास्ट एंड स्लो मूविंग मटेरियल इन stock. And today's last question 15 is the cost of insurance and taxes are included in dash dash and the options are ordering cost, inventory carrying cost, setup cost या cost of shortage. So cost of insurance and taxes included in inventory carrying cost. So our right answer is B, inventory carrying cost. So देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखे, उसका सॉल्यूशन किया, उस पर डिस्कशन किया। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस है उसकी तुम अच्छे से पढ़ाई करना। और सबसे अहम जो है जो स्टॉक लेवल्स है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ABC एनालिसिस जो है, इसके जो फॉर्मूलाज है वो अच्छी तरह से याद करना। इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पूछे जा सकते हैं। अब देखो मैंने इस 4 वीडियो लेक्चर में चारों टॉपिक पर तुम्हें MCQs यहाँ पर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इसका तुमको एग्जाम में जरूर फायदा होगा, इसकी हेल्प होगी। और इसी को देखते तुम और भी क्वेश्चंस में अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन करना। सबको फिर से एक बार मेरी तरफ से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम फेस करो। ऑल दी बेस्ट।